पीएसएम में क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ह्यूमन, काऊ एंड बफेलो में कौन से मिल्क में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है, प्रोटीन किसमें ज़्यादा होता है, कैलोरीज किसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बहुत सिंपल सा तरीका, अगर एक बफेलो, एक काऊ एंड एक ह्यूमन, ये तीनों अगर आसपास खड़े हों तो सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा, सबसे ज़्यादा ताकत किसके अंदर होगी? जाहिर सी बात है भैंस के अंदर होगी। तो बफेलो मिल्क में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, 117 किलो कैलोरीज होती है पर 100 ml मिल्क में, ठीक है। और काऊ में 67 होती है और ह्यूमन में 65। अगर बात करते हैं हम फैट की, तो सबसे ज़्यादा फैट भी किस में होगा? अगर बफेलो है तो सबसे ज़्यादा मोटी ताजी बफेलो ही होती है, तो सबसे ज़्यादा फैट उसी के अंदर होगा। तो मिल्क में ही सबसे ज़्यादा फैट भी होगा, जो कि होगा 6। और उसके बाद आता है काऊ का नंबर, क्योंकि काऊ भी ह्यूमन से तो चौड़ी ही होती है ना, तो काऊ में आ जाता है 4.5। तो ह्यूमन मिल्क में कितना हो जाएगा? 3.1, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अब अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो इसमें भी सेम सीक्वेंस चलेगा। तो बफेलो बड़ी थी तो प्रोटीन का भी सेम सीक्वेंस चलेगा। बफेलो मिल्क में आपका हो जाएगा प्रोटीन कितना? 4.5। काऊ में कितना हो जाएगा? 3.6। और ह्यूमन में प्रोटीन ऑलमोस्ट 1/4 होता है, बफेलो मिल्क का ऑलमोस्ट 1/4 होता है, तो ये हो जाएगा 1.1। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम में भी सेम सीक्वेंस चलेगा। बफेलो सबसे बड़ी है तो बफेलो मिल्क में भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा होगा, जो कि 210 होता है। काऊ मिल्क की बात करें तो 120 होता है, और अगर ह्यूमन की बात करें तो सिर्फ 20 होता है। ह्यूमन मिल्क में ये चारों चीज़ें बहुत कम होती है। अब एक चीज़ आएगी जो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होती है। अगर आपको याद होगा, गायनी में अच्छे से पढ़ा होगा आपने कि एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है बच्चे को, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज अच्छा खासा पाया जाता है। अगर लैक्टोज की बात आए तो फिर आपको काऊ भी भूल जाना है, बफेलो भी भूल जाना है, ह्यूमन मिल्क को सबसे आगे रख। तो लैक्टोज कितना हो जाएगा? बफेलो मिल्क में होता है 4.4 और काऊ मिल्क में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें पूरा सीक्वेंस ही उल्टा हो गया। बफेलो मिल्क में सबसे कम हो जाएगा 4.4 और काऊ मिल्क में हो जाएगा 4.8, और जो ह्यूमन मिल्क होगा उसमें 7.4 हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल किससे हो जाएगा? बफेलो मिल्क से। जो चार चीज़ें थी उसमें तो सब में बफेलो मिल्क में ही सब कुछ ज़्यादा था, उसके बाद काऊ मिल्क, उसके बाद ह्यूमन में। पर जो लैक्टोज था वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन में, उसके बाद काऊ मिल्क में, उसके बाद बफेलो में। आई होप कि ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, सीक्वेंस से याद रखना है। बस बफेलो को सबसे बड़ा इमेजिन करना है, उसके बाद काऊ, उसके बाद ह्यूमन। बस लैक्टोज का जब मामला आएगा तो सारा कुछ चेंज कर देना है। मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे इसी तरह याद किया था, हो सकता है आपको भी याद रह जाए और आपके एग्जाम में हेल्प करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट करना मत भूलना दोस्तों।